तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं जा रहा हूँ अभी दुनिया के सबसे अजूबे और नीदरलैंड के सबसे खूबसूरत गांव पे। तो वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा स्टेशन स्टीनविक पे, और यहाँ पे आने के बाद में हमें यहाँ से बस लेना है। तो चलिए, बस का रूट क्या है मैं आपको बताता हूँ। Because I'm going to buy a ticket. Yeah. मैं आ गया बस में, और बस यहाँ से हमें लेकर जाएगी गैथरॉन विलेज। जो ये जर्नी पूरे 10 से 15 मिनट की होने वाली है। सो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अब गैथरॉन विलेज में। ये जो मेरे पीछे बस स्टॉप देख रहे हो, यहाँ पे बस ने मुझे ड्रॉप किया और यहाँ से हमारी जर्नी होती है स्टार्ट। क्योंकि यहाँ के बाद से अब कोई भी गाड़ी बस वगैरह नहीं जाती है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो कैनाल्स, यहाँ पे केवल बोट्स ही चलते हैं अब। और अगर इस साइड देखोगे तो इस साइड भी पूरे बोट्स ही भरे पड़े हैं। तो चलिए, अब इस दुनिया के सबसे अजूबे और खूबसूरत गाँव का सफ़र स्टार्ट करते हैं। सेंट्रम ड्रॉप है, यहाँ से आपको नीचे आना पड़ेगा। अगर आप बोट लेना चाहें तो आप बोट ले सकते हैं, और ऐसे कनाल्स का मज़ा भी उठा सकते हैं। बोट्स आपको अगर चाहिए तो इंडियन करेंसी में 2000 से 3000 के बीच में आ जाएगी। ये छोटे छोटे जो बोट्स दिख रहे हैं, या फिर ग्रुप में आप ये बड़े वाले बोट्स में ट्रैवल कर सकते हो। और अगर पैसे सेव करने हैं तो उसके लिए आप प्री टिकट भी बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट अगर टिकट परचेज करोगे तो थोड़े कॉस्टली होते हैं। और ये रहे टिकट्स काउंटर, जहाँ से आप टिकट्स खरीद सकते हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पे आओ तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ घर से स्नैक्स वगैरह लेकर के आना है। क्योंकि यहाँ पे जब आप परचेज करोगे कैफ़ेज़ में, या फिर सामने आपके जो कैफ़ेज़ दिख रहे हैं वहाँ से आप परचेज करोगे तो काफ़ी कॉस्टली होता है। और टिकट्स काउंटर के जस्ट बाजू में आप देखोगे वहाँ पे प्लस स्टोर है, जहाँ से आप कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। ये देखो, ये जो आपको इतने छोटे छोटे और प्यारे बोट्स दिख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है। मैंने ये बोट्स अभी लिए थे, जो मुझे तो ब्लॉगिंग के लिए अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं अकेला था। अब ग्रुप में हो तो बोट्स काफ़ी आपको सस्ते दामों में भी मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मिलेंगे ऐसे ही लकड़ी के ब्रिज और ऐसे खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसके बाद से गाड़ी वगैरह कुछ नहीं आ सकती है। बस जो पीछे गाड़ी वगैरह आप देख रहे थे बस वहीं तक थी। और ये जो घर जो आप देख रहे हो, ये देखने में तो म्यूज़ियम लग रहा है। हाँ, ये गैथरॉन म्यूज़ियम है और ये सबसे पुराना म्यूज़ियम है। सो इसका ये देखो मुर्गी वगैरह भी है। सो चलो देखते हैं, अगर ओपन होगा तो इसका टूर करते हैं एक बार। ये देखो, यहाँ पे आओगे तो आपको बोर्ड दिखेगा, जहाँ से आप देख सकते हो एडल्ट्स €7.50, चिल्ड्रन 4 to 12 years old 250, और चिल्ड्रन बिलो 3 इट्स फ्री। जितने भी ये पुराने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये सारे बहुत ही पुराने हैं। ये जो आपको प्राइवेट लिखी हुई जो छोटी सी स्टिकर दिख रही है, वो कोई दूसरा चीज़ नहीं है। ये है, बता रहा है कि हमारे ये प्राइवेट घर है और इसके आगे आप एंट्री नहीं कर सकते हो, वहाँ के आगे। सो इन चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि हर जगह आपको ऐसी जो घर दिख रही है ये प्राइवेट है और ये टूरिस्ट के लिए नहीं है। हाँ, आप इन चीज़ों को दूर से ही देख सकते हो, लेकिन एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे लकड़ी का पुल छोड़ के आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। ये जो देख रहे हो ना, बस लकड़ी के से कनेक्टेड है। और बाकी ऐसा फील हो रहा है कि इस पूरे के पूरे घर एक आइलैंड पे है, और हर घर का एक अपना आइलैंड है। ये भी प्राइवेट है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते हो। और ये उन लोगों का अपना पर्सनल बोट होता है, जो कहीं आने जाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। और ये जो घर आप देख रहे हो, ये घर आई गेस ये सेल पे है। और अगर आप इस घर को ख़रीदना चाहते हो तो आओ, बात करो। ये नंबर्स वगैरह है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। यहाँ पे घर खरीदना तो बहुत ही मुश्किल ही होगा यार, इतनी एक्सपेंसिव जगह पे। देखो, ये यहाँ पे हर जगह आपको बस लकड़ी के ब्रिज ही दिखेंगे।
जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको याद रखना, क्योंकि समझ लो यही बंदा यहाँ का लैंडमार्क है। नहीं तो फिर गंदे फंसोगे, देखने जाओगे कुछ और देख लोगे कुछ। अगर आपको सच में सुकून वाली ज़िंदगी चाहते हो ना, तो एक बार नीदरलैंड के गैथरन विलेज जाओ। आपको सच में फील होगा कि स्वर्ग क्या होता है और सुकून क्या होती है। ना ही कोई शोर शराबा, ना ही कोई इस इतनी बिजी भरी दुनिया से मतलब, और ना ही ट्रैफिक। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के और चलने के लिए बस बोट्स और फुटवे मिलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। नो व्हीकल, कुछ भी नहीं। और यहाँ के इतने सारे घर हैं, और यहाँ के आप जितने भी घर देखोगे, पूरे के पूरे घर पुराने ज़माने के और लकड़ी के ब्रिज। और इन लोगों का सबका एक पर्सनल बोट होता है। जैसे ये भाई कहीं जाना होगा तो अपना पर्सनल बोट लेके जा रहे हैं, और इन सब का अपना अपना एक पर्सनल बोट है। ये देख रहे हो ना, ये व्हीकल्स यहीं तक है, इसके आगे कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं जा सकता है। चलते चलते मुझे एक ये घर के सामने इतने जूते रखे हुए दिखाई दिए। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि जूते आके रखते किसके लिए हैं इतने। ये जो बोट्स देख रहे हो ये भी रेंटल है। आप इसे भी, आप यहाँ से भी अगर शुरू में आप रेंट पे नहीं लेते हो तो यहाँ से भी आकर के आप इसे रेंट पे ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो रूट का हमेशा ख्याल रखना। सो फाइनली दोस्तों, मेरा इस गैथरन विलेज का टूर ख़त्म हुआ, और इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं बता दूँ, जो विलेज काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा है, देखने में भी काफ़ी प्यारा है। क्योंकि जब आप वीडियोज़ में देखते हो तो उसकी बातें अलग होती है, और जब रियल में फ़ील करते हो उसकी वो बातें अलग होती हैं। मैं अपने टोटल खर्चे के बता दूं, सो मुझे टोटल खर्चे आए थे, मुझे आने के लिए टिकट के 60 यूरोज़ लगे, और यहाँ से फिर जब मैं वापस जाऊँगा तो मुझे 60 यूरोज़ लगेंगे। इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर होकर के आना। देखो, मैं आपको 2 टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप पहले से बोट बुक करके रखोगे तो उसके थोड़े आपको चार्ज कम लगेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट बुक करते हो तो आपको थोड़े जो एक्चुअल प्राइस होते हैं वही मिलेंगे। अगर आप सच में गैथरन विलेज का आप रियल वैल्यू और रियल चीज़ें देखना चाहते हो तो पीक सीज़न में कभी मत आना, क्योंकि पीक सीज़न में इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि आप ना ही अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे और ना ही इसका जो फील है वो उठा पाओगे। सो आप ऑफ सीज़न ट्राई कर सकते हो। और ये मैं अभी फरवरी में आया हूँ, सो जब फरवरी में आओ तो यहाँ पे ठंड काफ़ी रहती है, तो स्वेटर या फिर जैकेट लेकर के आना। सो ओवरऑल टोटल खर्चा मुझे अप्रॉक्स 150 यूरो टू 170 यूरो के करीब में आया है, और इंडियन करेंसी में अगर बता दूँ तो 17-18 हज़ार रुपया आया। लेकिन हाँ, ये वर्थ इट है। इस पूरे दुनिया में अगर सच में कोई खूबसूरत गांव है तो ये गैथरन विलेज सबसे टॉप में होगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती बाकी सभी जगह की खूबसूरतियों से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ऊपर होगी। शेयर कीजिएगा उनके साथ कि जो सुकून की तलाश में इधर उधर दूसरे गांव शहर घूमते रहते हैं, उन्हें एक बार यहाँ पे भेजिए। दे कैन फील द व्हाट्स द रियल सुकून। सो शेयर कीजिएगा उनके साथ में, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ पे कब घूमने आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।